संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, मगर उसकी बड़ी झलक दिखाई देगी भोपाल में 25 तारीख को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी हैं। शर्मा जी, दोनों को मिला के किस तरीके से आप लोग इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं? कार्यकर्ता महाकुंभ मध्य प्रदेश के अंदर 25 तारीख को आयोजित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और इस कार्यकर्ता महाकुंभ में जो उमंग और उत्साह के साथ प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता आते हैं, तो ये अभी तक का ऐतिहासिक और सबसे बड़ी संख्या का कार्यकर्ता महाकुंभ होगा। और जिस प्रकार से संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज लोकसभा और राज्यसभा ने बिल पारित किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि G20 देशों के उस समय डिस्कशन में वुमेन लीड डेवलपमेंट, तो ये वहां चर्चा हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल ही उनकी अध्यक्षता की G20 हुई और देश के अंदर महिलाओं का नेतृत्व, विकास में महिला नेतृत्व की भूमिका, ये इसकी शुरुआत इस बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारा कार्यकर्ता महाकुंभ जो हो रहा है, उस कार्यकर्ता महाकुंभ में भी महिलाओं की संख्या, महिलाओं का नेतृत्व और इसका रिफ्लेक्शन भी कार्यकर्ता महाकुंभ में भी दिखाई देगा। मगर कुछ तो कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन की बात और शामिल हो जाती बढ़िया रहता है। उमा भारती खुद इस बात को कह रही हैं। ब्रिजेश, इसके बारे में माननीय अमित शाह जी ने जितना भी डिस्कशन लोकसभा के अंदर हुआ, इसमें बहुत स्पष्ट है सेंसस और आगामी आने वाला डिलिमिटेशन। तो इसलिए संवैधानिक दायरे में ये सरकार का काम वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आना था और ये बिल पारित हुआ। लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में जो कमेटी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व के द्वारा बनी हुई जो कमेटी है, वो इन चीजों को देख करके कि कहाँ रिजर्वेशन, कौन सी सीट कहाँ रिजर्व होगी, क्या होगा, और सेंसस और डिलिमिटेशन के आधार पर, इसलिए इसमें संविधान के दायरे में जो चीजें वही होंगी। और ये जो कांग्रेस अब यहाँ जो बात चला रही है कैंपेन के लिए, उन्होंने एक नई चीज शुरू की है कि गंगा जल घर घर बांटेंगे, उसके साथ कमलनाथ जी का जो संदेश है वो ही बांट रहे हैं। इसको किस रूप में ले रहे हैं? एक तो ब्रजेश जी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता में इनके प्रति कितना विश्वास है, क्योंकि इन्होंने इतने पाप किए हैं। तो जनता में जब विश्वास है, इन्हें खुद एहसास होने लगा तो गंगा जल लेकर के जाने लगे। अरे मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ, तो मिस्टर बंटरहाथ दिग्विजय सिंह जी, आपने देश और प्रदेश के अंदर इतने महापाप किए हैं कि पहले तो उन पापों को धोने के लिए आप गंगा स्नान करो, और आप 50 साल तक लगातार गंगा स्नान करेंगे तब भी आपके पाप नहीं धोएंगे। तो आप इस प्रकार का ढोंग, इस प्रकार के झूठ अब ये भी मध्य प्रदेश के अंदर करने लग गए। ये मध्य प्रदेश की जनता बहुत सजग है और मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे बी डी शर्मा, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता अब आशीर्वाद देने के लिए तैयार है बीजेपी को। कैमरामैन हमें के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल।